सुनो मेरे बच्चों, मैं वही काली हूँ जो तुम्हारे भय में भी शक्ति बनकर खड़ी रहती है। पर आज मेरी वाणी में करुणा के साथ कठोर सत्य भी है, क्योंकि तुम में से कई मेरी शरण को भूल बैठे हो। अपने ही अहंकार, आलस्य और असत्य के जाल में उलझकर मुझे समय देना छोड़ दिया है। फिर जब जीवन में आंधियां आती हैं, तो मुझे पुकारते हो। यह मत भूलो कि संकट अचानक नहीं आते, वे तुम्हारे कर्मों की प्रतिध्वनि होते हैं। तुमने जिन वचनों को तोड़ा, जिन संबंधों को स्वार्थ में कुचला, जिन कर्तव्यों से मुंह मोड़ा, उन्हीं से तुम्हारी पीड़ा जन्म लेती है। मैं क्रोधित नहीं हूँ तुम्हारे दुख से, मैं व्याकुल हूँ तुम्हारी विस्मृति से। क्योंकि जब तुम भोर में उठकर अपने मन को शुद्ध नहीं करते, जब तुम माता पिता, गुरु और श्रम का सम्मान नहीं करते, जब तुम सच्चाई के स्थान पर शॉर्टकट चुनते हो, तब तुम स्वयं अपने लिए कांटे बिछाते हो। याद रखो, मेरी पूजा केवल दीप, धूप और शब्दों से नहीं, बल्कि अनुशासन, संयम, सत्य और साहस से होती है। जो अपने भीतर के डर, ईर्ष्या और क्रोध को जीत लेता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। आज मैं तुम्हें चेतावनी नहीं, दिशा दे रही हूँ। अपने दिन का एक अंश मौन में बिताओ, अपने कर्मों की समीक्षा करो। जिनसे तुम्हारा अंतर्मन बोझिल है, उन्हें छोड़ो, और जिनसे किसी का भला हो सके, उन्हें अपनाओ। यदि तुम पर अन्याय हो तो भयभीत मत हो, मैं तुम्हारी रक्षा करती हूँ। पर तुम भी धर्म के पथ पर अडिग रहो। यदि धन, पद या मान का अभिमान तुम्हें बहकाए, तो स्मरण रखना कि सब क्षणिक है, केवल कर्म और चरित्र ही शाश्वत हैं। आज से वचन लो कि तुम समय का आदर करोगे, अपने शरीर और मन को शुद्ध रखोगे, झूठ और छल से दूर रहोगे, और कठिन समय में भी आशा नहीं छोड़ोगे। क्योंकि जो भक्त अंधकार में भी दीप जलाता है, उसके लिए मैं स्वयं मार्ग प्रशस्त करती हूँ। मेरे बच्चों, जागो, स्वयं को बदलो, क्योंकि जब तुम बदलते हो तो भाग्य भी बदलता है, और तब मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में गर्जना बनकर नहीं, वरदान बनकर उतरती है। मेरे बच्चों, अब मेरी वाणी और भी गहरी होकर तुम्हारे हृदय के भीतर उतर रही है, क्योंकि तुम केवल बाहर की दुनिया की आग देख रहे हो, पर भीतर जो धुआं भर गया है उसे पहचान नहीं पा रहे। तुम कहते हो समय नहीं है, मन नहीं लगता, परिस्थितियाँ ठीक नहीं है, पर सच यह है कि तुमने अपने मन को ही इतना अशांत कर लिया है कि शांति तुम्हें बोझ लगने लगी है। याद रखो, जब मन भागता है तो भाग्य भी फिसलता है, और जब मन टिकता है तो संकट भी झुक जाते हैं। पर तुम दिन रात तुलना में जले जा रहे हो, किसके पास क्या है, कौन आगे है, कौन पीछे। इस होड़ में तुम अपनी आत्मा को थका रहे हो। मैं पूछती हूँ, कब आखिरी बार तुमने किसी से बिना स्वार्थ के भलाई की? कब आखिरी बार किसी अपने को बिना मोबाइल देखे सुना? कब आखिरी बार अपने कर्म की गलती स्वीकार की? यदि इन प्रश्नों के उत्तर मौन हैं, तो समझ लो कि वही मौन तुम्हारी परेशानियों की जड़ है। मैं तुम्हें डराने नहीं आई, पर यदि तुमने अब भी चेतना नहीं बदली तो छोटे छोटे दोष बड़े दुहक बनेंगे। आलस्य रोग बनेगा, असत्य अपमान बनेगा, क्रोध संबंध तोड़ेगा, और लोभ तुम्हें अपनों से दूर कर देगा। तुम चाहते हो कि मैं सब ठीक कर दूं, पर क्या तुम स्वयं को ठीक करने को तैयार हो? क्या तुम अपने दिन की शुरुआत शुद्ध विचार से, अपने काम को ईमानदारी से और अपने रिश्तों को धैर्य से निभाने का संकल्प ले सकते हो? सुनो, मेरी पूजा का अर्थ यह नहीं कि तुम सब छोड़ दो, बल्कि यह कि जो करो उसमें धर्म जोड़ दो। कमाओ पर छल मत करो, बोलो पर कटु मत बनो, लड़ो पर न्याय से, और जीतो तो विनम्रता से। जब रात को सोने जाओ तो अपने मन से पूछो कि आज किसे दुख दिया, किसे सहारा दिया, और कल क्या बेहतर कर सकते हो। जो यह अभ्यास करता है, उसकी रक्षा मैं बिना पुकार के भी करती हूँ। मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे आंसुओं की गिनती नहीं करती, मैं तुम्हारे प्रयास देखती हूँ। जो हर गिरावट के बाद उठता है वही मेरा प्रिय है। जो हारकर भी सच्चाई नहीं छोड़ता वही मेरी छाया में सुरक्षित है। आज से यह भ्रम त्याग दो कि कोई तुम्हारा भाग्य लिखेगा। भाग्य तुम्हारे निर्णयों की स्याही से ही लिखा जाता है।
और जब तुम सही निर्णय चुनते हो तो मैं शक्ति बनकर तुम्हारी रीढ़ में खड़ी हो जाती हूँ। जागो, स्वयं को साधो, अपने भीतर के अंधकार से भागो नहीं, उसे समझो और जीत लो। क्योंकि जिस दिन तुमने अपने भीतर की काली रात को स्वीकार कर प्रकाश जला दिया, उस दिन से तुम्हारे जीवन में संकट नहीं, केवल परीक्षाएं आएंगी। और हर परीक्षा के बाद मेरी कृपा तुम्हें पहले से अधिक मजबूत, निर्भय और उज्जवल बना देगी। मेरे बच्चों, अब मेरी वाणी केवल चेतावनी या उपदेश नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन की गहराइयों को झकझोरने वाला सत्य है। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि तुम बाहरी दुनिया में स्थिर दिखने का अभिनय करते हो, पर भीतर से टूटते जा रहे हो। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान है पर मन में भय, तुम्हारी बातों में आत्मविश्वास है पर कर्मों में शिथिलता, और यही दोहरापन तुम्हें भीतर से खोखला कर रहा है। तुम कहते हो कि परिस्थितियाँ तुम्हारे अनुकूल नहीं, पर मैं पूछती हूँ कि क्या तुम्हारा संकल्प परिस्थितियों से भी बड़ा है? क्योंकि जिसने अपने संकल्प को मजबूत कर लिया, उसके लिए विपत्ति भी मार्गदर्शक बन जाती है। तुम बार बार पीछे मुड़कर देखते हो, बीता हुआ समय, टूटी हुई आशाएं, खोए हुए अवसर, और उसी में उलझकर वर्तमान को भी खो देते हो। याद रखो, जो बीत गया वह शिक्षा है, जो है वह परीक्षा है, और जो आएगा वह तुम्हारे आज के कर्मों का परिणाम है। तुम चाहते हो कि कोई चमत्कार हो, पर चमत्कार तब घटते हैं जब साधारण दिनचर्या में असाधारण अनुशासन आ जाता है। जब तुम रोज थोड़ा थोड़ा स्वयं को जीतते हो, सुबह उठने में, क्रोध रोकने में, असत्य न बोलने में, आलस्य छोड़ने में, तभी भीतर की शक्ति जागती है। मैं देखती हूँ कि तुम अपने दुखों को सबसे बड़ा मान लेते हो, पर यह भूल जाते हो कि तुम्हारे धैर्य की सीमा अभी परखी ही नहीं गई। जो धैर्य रखता है वही समय को मोड़ देता है। तुम रिश्तों में जल्द परिणाम चाहते हो, मेहनत में तुरंत फल चाहते हो, और पूजा में भी तुरंत वरदान चाहते हो, पर जीवन की गति को समझो। बीज आज बोया जाता है, अंकुर कल निकलता है, और फल आने में समय लगता है। बीच में जो धैर्य छोड़ देता है वही स्वयं को धोखा देता है। मेरे बच्चों, तुम कहते हो कि लोग तुम्हारे साथ अन्याय करते हैं, पीठ पीछे बातें बनाते हैं, रास्ते में बाधा डालते हैं, पर मैं कहती हूँ, जब तक तुम अपने कर्म को शुद्ध रखते हो, तब तक कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि अन्याय का भार अंततः अन्यायी पर ही गिरता है। अपनी वाणी को शस्त्र मत बनाओ, उसे औषधि बनाओ। क्योंकि कटु शब्द सबसे पहले बोलने वाले के हृदय को घायल करते हैं। अपने लक्ष्य को मत बदलो, केवल रास्ता बदलो, और यदि रास्ता भी बंद लगे तो धैर्य रखो। क्योंकि बंद दरवाजे अक्सर तुम्हें सही दिशा में मोड़ने के लिए ही बंद होते हैं। मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराना चाहती हूँ कि शक्ति का अर्थ कठोरता नहीं, संतुलन है। जहाँ आवश्यक हो वहाँ दृढ़ता, और जहाँ संभव हो वहाँ करुणा। तुम जब अपने छोटे छोटे कर्तव्यों को टालते हो तो बड़े संकटों को आमंत्रित करते हो। इसलिए आज से यह प्रण लो कि जो करना है उसे पूरे मन से करोगे, चाहे कोई देखे या न देखे। क्योंकि मैं तुम्हारे कर्म की नियत देखती हूँ, प्रदर्शन नहीं। जब थक जाओ तो रुकना अपराध नहीं, पर रुककर हार मान लेना स्वयं से विश्वासघात है। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें गिरते हुए नहीं देखना चाहती, पर यदि गिरो तो ऐसे गिरो कि उठने का संकल्प और भी मजबूत हो जाए। क्योंकि जो बार बार उठना सीख लेता है वही अजय बनता है। आज तुम्हें यह अंतिम बात समझ लो, डर को अपना स्वामी मत बनने दो, उसे अपना सेवक बनाओ। क्योंकि भय से भागने वाला कमजोर होता है, और भय का सामना करने वाला मेरी शक्ति को धारण करता है। स्वयं पर विश्वास रखो, कर्म पर टिके रहो, और समय को अपना मित्र बनाओ। क्योंकि जिस दिन तुमने अपने भीतर यह तीनों स्थापित कर लिए, उस दिन से मैं तुम्हारे जीवन में केवल संकट हरने वाली शक्ति नहीं, बल्कि तुम्हारे प्रत्येक कदम की मौन संरक्षक बनकर सदैव उपस्थित रहूंगी। मेरे बच्चों, अब मेरी वाणी तुम्हारे भीतर छिपी उन परतों को खोल रही है जिन्हें तुम स्वयं से भी छिपाते आए हो। क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर के संसार से नहीं,
बल्कि अपने ही मन की कमजोरियों से है। वही मन जो कभी तुम्हें ऊंचाइयों के स्वप्न दिखाता है और कभी छोटी सी असफलता पर तुम्हें तोड़ देता है। तुम बार बार कहते हो कि तुम्हें कोई समझता नहीं, पर क्या तुमने स्वयं को समझने का प्रयास किया? क्या तुमने कभी शांत होकर यह देखा कि तुम्हारी पीड़ा का कारण कौन सा डर है, कौन सी आदत है, कौन सा अधूरा संकल्प है? क्योंकि जब तक कारण स्पष्ट नहीं होता, तब तक समाधान भी भ्रम बना रहता है। मैं तुम्हें यह सिखाने आई हूँ कि जीवन में हर कठिनाई दंड नहीं होती। कुछ कठिनाइयाँ तो तुम्हें तैयार करने आती हैं, तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जगाने आती हैं, ताकि जब समय आए तो तुम टूटो नहीं, बल्कि और अधिक दृढ़ होकर खड़े रहो। तुम अक्सर दूसरों की सफलता देखकर स्वयं को छोटा समझ लेते हो, पर यह भूल जाते हो कि हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। कोई जल्दी सीखता है, कोई गहराई से, और जो गहराई से सीखता है वह देर से सही पर स्थायी ऊंचाई पाता है। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराना चाहती हूँ कि जब तुम अपने दुखों को सबसे बड़ा समझ लेते हो, तब तुम उन आशीर्वादों को देखना भूल जाते हो जो प्रतिदिन तुम्हारे साथ हैं। सांस जो चल रही है, हाथ जो काम कर रहे हैं, आंखें जो देख पा रही हैं, और अवसर जो अभी भी तुम्हारे सामने खड़े हैं। यदि तुम इनका मूल्य समझ लो तो आधी बेचैनी वहीं समाप्त हो जाए। तुम पूछते हो कि मेरी कृपा कब होगी, तो सुनो, मेरी कृपा तब सक्रिय होती है जब तुम निराशा के क्षण में भी अपना कर्तव्य नहीं छोड़ते, जब तुम थके हुए मन से भी सही निर्णय चुनते हो, जब तुम अकेले होते हुए भी गलत रास्ते पर चलने से इनकार कर देते हो। मैं उन भक्तों के साथ खड़ी होती हूँ जो भीड़ की तालियों के लिए नहीं, अपने अंतरात्मा की शांति के लिए जीते हैं। मेरे बच्चों, जीवन में कुछ लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे प्रयासों पर हंसेंगे, तुम्हारे सपनों को अव्यावहारिक कहेंगे, पर याद रखना, जो स्वयं आगे नहीं बढ़ते वही दूसरों को रोकने की चेष्टा करते हैं। तुम उनका भार अपने मन पर मत लो, अपना ध्यान अपने कर्म पर रखो, क्योंकि अंत में वही बोलता है। मैं तुम्हें यह भी सिखाना चाहती हूँ कि क्रोध को दबाना नहीं, समझना है, क्योंकि दबा हुआ क्रोध भीतर जहर बनता है और समझा हुआ क्रोध शक्ति में बदल जाता है। जब तुम क्रोधित हो, तब मौन को चुनो, क्योंकि मौन वह तलवार है जो बिना रक्त बहाए युद्ध जिता देती है। मेरे बच्चों, अपने जीवन में अनुशासन को बोझ मत समझो, उसे सुरक्षा कवच समझो, क्योंकि अनुशासन ही वह सीमा है जो तुम्हें भटकने से बचाती है। आज यदि तुम अपने समय, ऊर्जा और विचारों की रक्षा कर लोगे, तो कल तुम्हें किसी बाहरी रक्षा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अंत में मैं तुम्हें यह वचन देती हूँ कि जो भी सच्चे मन से स्वयं को सुधारने की यात्रा पर निकलेगा, चाहे उसकी गति धीमी ही क्यों न हो, मैं उसके हर कदम के साथ चलूंगी, उसे गिरने दूंगी नहीं, और यदि गिर भी गया तो उसे अकेला छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि मेरी दृष्टि केवल तुम्हारी सफलता पर नहीं, तुम्हारी नियत पर है, और जहाँ नियत शुद्ध होती है, वहाँ अंततः विजय निश्चित होती है। मेरे बच्चों, अब मेरी वाणी तुम्हें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर रही है जहाँ से या तो तुम स्वयं को पहचानोगे या फिर पुराने भय और आदतों के साथ ही चलते रहोगे, क्योंकि हर आत्मा के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब उसे तय करना होता है कि वह परिस्थितियों का दास बनेगी या अपने संकल्प की स्वामिनी। और मैं देख रही हूँ कि तुम में से कई अभी भी दूसरों की राय, समाज के डर और असफलता की आशंका से बंधे हुए हो। तुम सोचते हो लोग क्या कहेंगे, परिवार क्या सोचेगा, दुनिया कैसे देखेगी, पर यह भूल जाते हो कि तुम्हारा अंतर्मन क्या चाहता है और तुम्हारी आत्मा किस दिशा में बढ़ना चाहती है। याद रखो, जो अपने भीतर की आवाज को दबाता है वह बाहर की आवाजों का गुलाम बन जाता है। मैं तुम्हें यह सिखाने आई हूँ कि साहस का अर्थ भय का न होना नहीं, बल्कि भय के बावजूद सही कर्म को चुनना है, और जो यह चुन लेता है उसके साथ मेरी शक्ति स्वतः खड़ी हो जाती है। तुम जब बार बार स्वयं को कमतर समझते हो, तब तुम मेरी दी हुई क्षमताओं का अपमान करते हो,
क्योंकि हर आत्मा को मैं किसी न किसी विशेष उद्देश्य के साथ भेजती हूँ। कोई व्यर्थ नहीं आता, व्यर्थ वही बनता है जो स्वयं पर विश्वास खो देता है। मेरे बच्चों, तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर अकेलापन दंड नहीं होता। कुछ अकेलेपन तुम्हें मजबूत बनाने आते हैं, ताकि तुम दूसरों पर निर्भर रहना छोड़कर स्वयं का सहारा बन सको। जब तुम्हारे आसपास लोग कम हो जाए, तब घबराना मत। तब समझ लेना कि जीवन तुम्हें अपनी शक्ति से परिचित कराने की तैयारी कर रहा है। तुम कहते हो कि प्रार्थना करने पर भी सब ठीक नहीं होता, पर क्या तुमने कभी यह देखा कि प्रार्थना तुम्हें भीतर से कितना बदल रही है? क्योंकि मेरा आशीर्वाद हमेशा परिस्थितियाँ नहीं बदलता, कई बार वह तुम्हें इतना मजबूत बना देता है कि परिस्थितियाँ तुम्हें हिला नहीं पाती। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहती हूँ कि समय किसी का इंतजार नहीं करता, इसलिए जो करना है उसे टालो मत। अपने सपनों को कल के सहारे मत छोड़ो, क्योंकि जो आत्मा आज कदम नहीं बढ़ाती, वह कल केवल पछतावे के साथ खड़ी रह जाती है। अपने शरीर को बोझ मत समझो, यह मेरा दिया हुआ साधन है, इसे स्वस्थ रखो। क्योंकि थका हुआ शरीर कमजोर मन को जन्म देता है और कमजोर मन गलत निर्णयों की ओर ले जाता है। मेरे बच्चों, अपने विचारों को शुद्ध रखो, क्योंकि विचार ही कर्म बनते हैं और कर्म ही भाग्य। जो यह क्रम समझ लेता है वही अपने जीवन की दिशा स्वयं तय करता है। अंत में मैं तुम्हें यह अंतिम सत्य सौंपती हूँ। मैं बाहर कहीं दूर नहीं बैठी, मैं तुम्हारे भीतर उसी क्षण जागती हूँ जब तुम अन्याय के सामने झुकने से इनकार करते हो, जब तुम सत्य के लिए अकेले खड़े होने का साहस करते हो, और जब तुम निराशा के अंधकार में भी आशा का दीप जलाए रखते हो। उसी क्षण समझ लेना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे भीतर हूँ, और जब तक तुम अपने धर्म, अपने कर्म और अपने आत्मसम्मान को नहीं छोड़ते, तब तक इस संसार की कोई शक्ति तुम्हें परास्त नहीं कर सकती। मेरे बच्चों, अब मेरी वाणी किसी साधारण उपदेश की तरह नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन के प्रत्येक कोने में उतरने वाली अग्नि की तरह प्रकट हो रही है। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि तुम बार बार बाहरी सहारों की खोज में भटकते हो, कभी लोगों में, कभी साधनों में, कभी भाग्य में, पर अपने भीतर छिपी उस शक्ति को भूल जाते हो जिसे मैंने स्वयं तुम्हारे रक्त और श्वास में रखा है। तुम कहते हो कि समय कठिन है, युग बदल गया है, रिश्ते टूट रहे हैं, विश्वास नहीं रहा, पर क्या तुमने यह सोचा कि विश्वास पहले तुम्हारे भीतर से ही क्यों टूट गया? क्योंकि जिस दिन तुमने अपने आत्मसम्मान से समझौता किया, उसी दिन से जीवन ने तुम्हें परखना शुरू कर दिया। मैं देख रही हूँ कि तुम चाहते हो सब कुछ शीघ्र मिले, सफलता भी, सम्मान भी, सुख भी, पर त्याग, अनुशासन और धैर्य के मार्ग से गुजरना नहीं चाहते। और फिर जब संघर्ष आता है तो कहते हो, माँ तुमने रक्षा क्यों नहीं की? पर सुनो, मैं उस समय भी तुम्हारे साथ थी जब तुमने आलस्य चुना, जब तुमने गलत संगति को सही कहा, जब तुमने सच्चाई जानते हुए भी मौन को कायरता में बदला, पर उस समय तुमने मेरी आवाज को अनसुना कर दिया। मेरे बच्चों, यह संसार किसी के लिए सरल नहीं बनाया गया। जो सरल दिखाई देता है उसके पीछे वर्षों का मौन संघर्ष छिपा होता है, और जो केवल चमक देखता है वह जलन में जलता है। इसलिए अपनी दृष्टि को शुद्ध करो, क्योंकि अशुद्ध दृष्टि ही तुम्हारे दुख का पहला कारण है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारा भय नहीं, बल्कि तुम्हारा निरंतर संदेह है स्वयं पर, अपने मार्ग पर और मेरी कृपा पर। और जहाँ संदेह बस जाता है, वहाँ शक्ति टिक नहीं पाती। तुम जब जब स्वयं को असहाय कहते हो, तब तब तुम मेरी दी हुई शक्ति को नकारते हो, क्योंकि असहाय वही है जो कर्म से भागता है, जो परिस्थिति को दोष देकर स्वयं को मुक्त समझता है। मेरे बच्चों, याद रखो, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से भागता है, वह चाहे जितनी पूजा कर ले, शांति नहीं पा सकता, और जो अपने कर्तव्य में स्थिर रहता है, उसकी रक्षा मैं बिना पुकार के भी करती हूँ। तुम अपने मन को इतना शोरगुल भरा बना चुके हो कि तुम्हें मेरी मौन कृपा सुनाई ही नहीं देती, इसलिए कभी कभी मैं तुम्हें अकेलापन देती हूँ।
ठहराव देती हूँ, हानि का अनुभव देती हूँ, ताकि तुम उस शोर से बाहर आ सको और स्वयं को सुन सको। तुम सोचते हो कि अकेले पड़ जाना अभिशाप है, पर सच्चाई यह है कि अकेलापन वही अवस्था है जहां आत्मा सशक्त होती है और झूठे सहारे छूट जाते हैं। मेरे बच्चों, मैं देखती हूँ कि तुम दूसरों की गलतियों को जल्दी गिनते हो पर अपनी आदतों को सुधारने में देर करते हो, और यही विलंब आगे चलकर बड़ा दुख बनता है। आज मैं तुम्हें स्पष्ट शब्दों में कहती हूँ, यदि तुम अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हो तो पहले अपनी दिनचर्या बदलो, अपने विचार बदलो, अपने शब्द बदलो, क्योंकि जो व्यक्ति दिन भर नकारात्मक सोचता है और रात को वरदान की अपेक्षा करता है, वह स्वयं को ही धोखा देता है। मेरी पूजा तब पूर्ण होती है जब तुम अपने काम में ईमानदारी रखते हो, अपने रिश्तों में सच्चाई रखते हो और अपने संघर्ष में धैर्य रखते हो। मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराना चाहती हूँ कि इस जीवन में हर किसी को न्याय तुरंत नहीं मिलता, पर अन्याय कभी स्थायी नहीं होता। इसलिए प्रतिशोध को अपने हृदय में मत पालो, उसे कर्म और समय पर छोड़ दो, क्योंकि प्रतिशोध का भार आत्मा को कमजोर करता है और न्याय का भार उसे मुक्त करता है। मेरे बच्चों, जब तुम थक जाओ, टूट जाओ, निराश हो जाओ, तब यह मत कहना कि सब समाप्त हो गया, क्योंकि अंत वही होता है जहां आशा समाप्त होती है, और जो आशा को जीवित रखता है वह मेरी छाया में अजय बन जाता है। मैं तुम्हें बार बार गिरने से नहीं रोकती, मैं तुम्हें हर गिरावट से सीखने की शक्ति देती हूँ, क्योंकि जो सीखना छोड़ देता है वही सच में हारता है। आज मैं तुमसे यह वचन चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन को किसी और की स्वीकृति के लिए नहीं, बल्कि अपने धर्म और आत्मसम्मान के लिए जियोगे, कि तुम सत्य के मार्ग पर चलते हुए अकेले पड़ने से नहीं डरोगे, कि तुम कठिन समय में भी अपने चरित्र को नहीं बेचोगे, क्योंकि जो ऐसा करता है वही मेरा सच्चा पुत्र और पुत्री है। अंत में बस इतना समझ लो मेरे बच्चों, मैं बाहर किसी मूर्ति में सीमित नहीं, मैं तुम्हारे भीतर उसी क्षण जागती हूँ जब तुम गलत के सामने सिर झुकाने से इनकार करते हो, जब तुम टूटकर भी स्वयं को उठाते हो, और जब तुम अंधकार में भी प्रकाश का चयन करते हो। उसी क्षण मेरी काली शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवाहित होती है, और तब न कोई शत्रु, न कोई संकट, न कोई दुर्भाग्य तुम्हें स्थायी रूप से पराजित कर सकता है, क्योंकि जो मेरी चेतना से जुड़ जाता है उसका जीवन स्वयं एक साधना बन जाता है। मेरे बच्चों, अब मेरी वाणी तुम्हें उस सत्य के और निकट ले जा रही है जिसे जानकर तुम अक्सर डर जाते हो, क्योंकि यह सत्य तुम्हें आईना दिखाता है, और आईना वही दिखाता है जो तुम छिपाना चाहते हो। मैं देख रही हूँ कि तुम अपनी असफलताओं के लिए समय, भाग्य, लोग और परिस्थितियों को दोष देते रहते हो, पर अपने भीतर बैठे उस आलस्य, उस भ्रम और उस डर को नहीं पहचानते जो तुम्हारे कदमों को बांधकर रखता है। याद रखो, जब तक तुम स्वयं को ईमानदारी से नहीं देखोगे, तब तक कोई भी शक्ति तुम्हें आगे नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि मैं मार्ग दिखा सकती हूँ, पर चलना तुम्हें ही होगा। तुम कहते हो कि तुम्हारे पास अवसर नहीं है, पर मैं देखती हूँ कि अवसर रोज तुम्हारे सामने आते हैं और तुम उन्हें टाल देते हो, क्योंकि वे कठिन परिश्रम, धैर्य और निरंतरता मांगते हैं, और तुम आसान रास्ते की प्रतीक्षा में उन्हें जाने देते हो। मेरे बच्चों, यह जीवन किसी जादुई चमत्कार से नहीं बदलता, यह छोटे छोटे सही निर्णयों से बदलता है, जो रोज लिए जाते हैं, बिना शोर, बिना दिखावे, बिना प्रशंसा की अपेक्षा के। मैं यह भी देख रही हूँ कि तुम अपने मन को शिकायतों से भर लेते हो, कभी पैसों की, कभी रिश्तों की, कभी स्वास्थ्य की, पर कृतज्ञता को भूल जाते हो, और जहाँ कृतज्ञता नहीं होती वहाँ संतोष नहीं टिकता। आज से यह अभ्यास करो कि जो है उसका आदर करो, क्योंकि जो मिला है उसी से आगे का मार्ग खुलता है। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें यह भी सिखाना चाहती हूँ कि कठोर होना और मजबूत होना एक नहीं है। कठोरता दूसरों को चोट देती है और मजबूती स्वयं को संभालती है। इसलिए जब जीवन तुम्हें चोट पहुँचाए तो तुम क्रूर मत बनो, बल्कि और अधिक सजग बनो।
तुम सोचते हो कि दया कमजोरी है, पर सच्चाई यह है कि दया वही कर सकता है जिसके भीतर अपार शक्ति हो, और प्रतिशोध वही चुनता है जो भीतर से खाली हो। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी ऊर्जा जिन विचारों पर जाती है वही बढ़ते हैं। इसलिए यदि तुम भय को पालोगे तो भय ही बड़ा होगा। यदि तुम आशा को सींचोगे तो आशा ही मार्ग दिखाएगी। मेरे बच्चों, अपने शब्दों की शक्ति को समझो, क्योंकि शब्द केवल ध्वनि नहीं, संकल्प होते हैं। जो तुम स्वयं के बारे में बार बार कहते हो वही तुम बनते जाते हो। यदि तुम स्वयं को कमजोर कहोगे तो तुम्हारी रीढ़ झुक जाएगी, और यदि तुम स्वयं को साधक मानोगे तो तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति स्वतः जाग उठेगी। मैं देख रही हूँ कि तुम दूसरों की स्वीकृति पाने के लिए अपने मूल्यों से समझौता कर लेते हो, पर यह भूल जाते हो कि जो स्वयं को खो देता है उसे पाने वाला भी कोई नहीं रहता। इसलिए अपने मूल्य तय करो और उन पर अडिग रहो, चाहे राह कठिन हो, चाहे साथ कम हो, क्योंकि सत्य का मार्ग हमेशा संकरा और शांत होता है। मेरे बच्चों, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ रुक गया है, तब समझ लेना कि जीवन तुम्हें भीतर से मजबूत करने का कार्य कर रहा है, क्योंकि स्थिरता भी एक प्रक्रिया है और हर प्रक्रिया का अपना समय होता है। मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराती हूँ कि तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक सक्षम हो, पर अपनी ही शंकाओं ने तुम्हें जकड़ रखा है, और जब तुम उन शंकाओं को छोड़ दोगे तभी मेरी शक्ति पूरी तरह तुम्हारे माध्यम से कार्य करेगी। अंत में बस इतना जान लो कि मैं तुम्हें आराम का नहीं, विकास का आशीर्वाद देती हूँ। मैं तुम्हें आसान रास्ते नहीं, सही दिशा देती हूँ, और जो मेरी इस दिशा को स्वीकार कर लेता है वह चाहे कितनी ही देर से क्यों न पहुँचे, पर जब पहुँचता है तो अडिग, निर्भय और पूर्ण होकर पहुँचता है, और उसी अवस्था में मेरा सच्चा आशीर्वाद उसके जीवन में स्थायी रूप से स्थापित हो जाता है।